हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगी। फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इन फॉर्मूलों का बहुत यूज़ होगा और हमें इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद करना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो मैं आपको बताऊँगी, पर इन फॉर्मूलों को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। अगर ये फॉर्मूला आप लोग नहीं याद करोगे ना तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स सी इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी हमेशा जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। यहाँ पर चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी। जैसे यहाँ पर डी बाय डी एक्स टू होता तो भी जीरो आती, डी अपॉन डी एक्स ए भी होता तो भी जीरो आती, मतलब कि इसकी वैल्यू जीरो ही आती। फिर है फॉर्मूला नेक्स्ट, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। मतलब कि हम इसमें से पावर को बाहर कर दें, मतलब कि इसकी एन की पावर बाहर कर दें और उसी में पावर को माइनस कर दें। इसको हम ऐसे याद कर, सपोज जैसे कि डी अपॉन डी एक्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये हमारा एन एक्स एन मान लो टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो टू एक्स टू माइनस वन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू एक्स ही तो आएगा, है ना, टू एक्स आएगा, सिंपल सा है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन आ जाएगा, मतलब कि डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग टू एक्स भी रखते तो भी यहाँ पर टू आ जाता। ठीक है, फिर हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स सेक एक्स। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि डी अपॉन डी एक्स सी जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी, चाहे वहाँ अल्फ़ाबेट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ हो। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, हम पावर को आगे कर लेंगे और एक पावर को माइनस कर देंगे। सपोज़ यहाँ पर अगर थ्री एक्स क्यूब होता तो थ्री सिक्स हो जाता, एक्स स्क्वायर हो जाता। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स अगर यहाँ थ्री एक्स होता तो यहाँ पर हमारी वैल्यू थ्री होती, क्योंकि एक्स हमारे क्या हो जाता, वन हो जाता। फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स एंड सेक एक्स। अब मैं नेक्स्ट के बारे में बात करती हूँ, एक मिनट। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ये। ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स इक्वल्स टू ई एक्स, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ई एक्स ही आएगा। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स लॉग ए, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, याद रखना है। डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू अंडर रूट एक्स। इसको हम जैसे कि बता सकते हैं कि ये अंडर रूट एक्स है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स वन बाय टू। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एन एक्स एन माइनस वन पढ़ा है कि नहीं, तो यहाँ पर वन बाय टू आगे हो जाएगा, एक्स वन बाय टू माइनस वन, तो वन बाय टू एक्स अंडर रूट आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला उससे आएगा। ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लॉग एम एन जो को होता है ये हमारा एक लॉगरिथम रूल है, तो अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड मतलब कि लॉग एम प्लस लॉग एन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि लॉग कि जो ये भी लॉगरिथम रूल है, लॉग एम की पावर एन होगी तो हमारी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो पावर हमारी आगे आ जाएगी लॉग एम। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स इक्वल्स टू ई एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स लॉग ए, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स
1/x इक्वल टू -1/x²। ये लॉग का रूल है कि अगर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो लॉग मतलब कि ऐड हो जाएगा, log m प्लस log n में कन्वर्ट होगा, और अगर log m की पावर n होगी तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, फिर ये हमारा log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n। अगर हमारे log का भी ये भी रूल है, लॉगरिथम रूल, कि अगर हमारा कोई चीज़ डिवीजन में होगी तो वो माइनस में हो जाएगी, जैसे कि log m माइनस log n आई है। ठीक है, अब ये हमारा इन्वर्स वाला है। ठीक है, इसको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए कि किसको किससे डिनोटेड करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमें इन सब के बारे में बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस x²। डी अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू -1/1 माइनस x²। डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 प्लस x²। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इनवर्स x इक्वल्स टू -1x√x² -1। एंड डी अपॉन डी एक्स कॉट x इक्वल्स टू -1 प्लस x²। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x इक्वल्स टू 1/x√x² -1। इनवर्स के फॉर्मूले को हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, हमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला पता है, 1 - 1x² होता है। कॉस इनवर्स में क्या होता है कि इसमें खाली माइनस लगा देते हैं, इसको इससे मतलब कि रिलेट कर लो। अब tan इनवर्स x को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? tan इनवर्स x का 1 प्लस x² होता है, और कॉट x का हमारा कॉट इनवर्स x से हम रिलेट कर सकते हैं। फिर डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स इनवर्स को -1/x√x² -1 को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? सेक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं और बता दे रही हूँ कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस x² को हम कॉस इनवर्स से रिलेट कर सकते हैं। इसमें कॉस इनवर्स में बस छोटा सा ही अंतर है कि वो नेगेटिव होता है। फिर tan इनवर्स एक्स में 1 प्लस x², कॉट एक्स में भी छोटा सा डिफरेंस है, वो भी नेगेटिव होता है। और कॉसिक इनवर्स एक्स में -1/x√x² -1 में, और वो उसका अपोजिट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव है। ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव की शॉर्ट ट्रिक तो है, बट हमने इसका फॉर्मूला बता दिया। बट एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू sec² x, एंड डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉस x², एंड डी अपॉन डी एक्स sec x इक्वल टू sec x एंड डॉट टेन एक्स, एंड डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक डॉट कॉट एक्स। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिखा है कॉफ़ी से स्क्वायर शेप कप स्टैंड क्रिएट करो, तो कॉफ़ी हमारा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, से मेरा क्या हो जाएगा? साइन एक्स, स्क्वायर शेप क्या हो जाएगा? sec² x, कप हमारा क्या हो जाएगा? cosec² x, एंड स्टैंड इसमें s और t आ रहा है तो sec x एंड tan x आ जाएगा। क्रिएट करो डबल c आ जाएगा, मतलब कि cosec x एंड cot x। इसमें मतलब कि हमारे जो d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स है वो भी नेगेटिव होगा, d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स है वो भी नेगेटिव होगा, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स है वो भी नेगेटिव होगा। मैं एक बार आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रही हूँ। ठीक है, तो वेट, मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो पहला है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? c। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा? s। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या होगा? स्क्वायर शेप, ये एक स्क्वायर शेप है। फिर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स क्या आ जाएगा? कप आ जाएगा। फिर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्या आ जाएगा? स्टैंड है तो s एंड t आ जाएगा। फिर d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? डबल c। क्रिएट करो मतलब कि कॉफ़ी से स्क्वायर शेप कप स्टैंड क्रिएट करो, तो आपको पता ही है cos x साइन x, ठीक है, फिर sec x, फिर cot x का क्या हो जाएगा?
कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। स्टैन का क्या हो जाएगा सेक एक्स एंड टेन एक्स, फिर डबल सी का क्या हो जाएगा कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स। यहाँ तक कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हमें ये पता है कि इसमें निगेटिव कौन होगा, निगेटिव हमारा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये निगेटिव होगा। फिर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू ये निगेटिव होगा। फिर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ये निगेटिव होगा। जो हमारा कॉस कॉट एंड कॉस एक्स होगा वो निगेटिव होगा। अब मैं आपको एक बार और समरी बता दे रही हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो आपको मैं एक बार और समरी बता दे रही हूँ कि हम लोग ने क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूला पढ़ा। डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूला में हमने ये पढ़ा कि हमारी जो भी कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। और हम लोग ने ये पढ़ा कि डी अपॉन डी एक्स की पावर n है वो एन एक्स एन माइनस 1 आएगा। फिर हम लोग ने टिग्नोमेट्रिक इन्वर्स पढ़ा, उसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी। फिर हम लोग ने टिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हमारी शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, इससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके और लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। और गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।